कामना हम इसीलिए करते हैं कि हमें आनंद मिले। और कामना और प्रेम जो है ये दोनों विरोधी चीजें हैं। दोनों जो है एक जगह पर नहीं रह सकता। तो भगवान के आगे या तो प्रेम रख लीजिए या कामना। भगवान के आगे या तो प्रेम रख लीजिए या तो कामना रख लीजिए। दोनों एक साथ नहीं रह सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम भगवान से प्रेम भी कर रहे हैं और भगवान से कामना भी कर रहे हैं। दोनों विरोधी चीजें हैं। प्रेम जो है अनिर्वचनीय, इसको हम शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ लक्षण हम बता रहे हैं, लेकिन ये चूंकि अलौकिक है, दिव्य है, तो इन माइक बुद्धि से, माइक दिमाग से जो है ना, हम प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये अनिर्वचनीय है। और प्रेम जो है, सबसे उच्च कोटि का जो प्रेम है वो गोपियों का प्रेम है। तो वो सबसे उच्च कोटि का प्रेम होता है गोपियों का। तो प्रेम सबसे उच्च कोटि मतलब प्रेम, कितने तरह के प्रेम होते हैं ये हम लोगों को जानने की चीज है। कि अगर सबसे उच्च कोटि की है तो भाई वो तो जो निम्न कोटि का है वो कौन सा प्रेम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेम का स्तर है उसमें सबसे पहले साधना भक्ति है, उससे जो है बड़ा है भाव भक्ति का, उससे बड़ा है प्रेमा भक्ति का, उससे बड़ा है स्नेह भक्ति का, उससे बड़ा है मान भक्ति, उससे बड़ा है प्रणय भक्ति, और उससे बड़ा राग भक्ति, उससे बड़ा अनुराग भक्ति, और उससे बड़ा भवावेश भक्ति, और उससे बड़ा महाभाव व्यक्ति। तो प्रेम का इतने स्तर हैं। तो सबसे आखिरी कौन सा स्तर हुआ? महाभाव का स्तर हुआ। और सारी गोपियां जो है वो उसी महाभाव अवस्था को प्राप्त है। वो अलौकिक प्रेम को प्राप्त कर चुकी है, दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुकी हैं। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि गोपियां जो हैं ये भगवान के भगवत्ता को जीरो कर देती हैं। और जब भगवान की भगवत्ता खत्म होती है, ये चीज आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, महारास कब होता है, ब्रज रस कब उत्पन्न होता है? तो जब भगवान की भगवत्ता चली जाए, मतलब कि भगवान ये भूल जाए कि मैं भगवान हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ गोपियां कर सकती हैं। ये नंद बाबा और यशोदा में भी ये क्षमता नहीं है कि भगवान सिर्फ उनकी भगवत्ता को हटा दे। सिर्फ गोपियां ये कर सकती हैं। महालक्ष्मी में भी, महालक्ष्मी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन सिर्फ गोपियां जो है ना भगवान के भगवत्ता को हटा देती हैं। जब भगवान की भगवत्ता खत्म होती है तो जो रस उत्पन्न होता है उसको हम ब्रज रस कहते हैं। और जब ब्रज रस उत्पन्न हो गया तो फिर महारास की स्थिति पैदा होती है। महारास में भगवान ये एकदम भूले रहते हैं कि मैं आखिरी तत्व हूं, मैं सबका बाप हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं। भगवान भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे स्वयं को भूल जाते हैं। तो गोपियों का प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। वो गोपियां जो ठाकुर जी को दास बनाती थी, नौकर नौकर भी नौकर बना के नौकर जैसा काम कराती थी, उनको नचाती थी। तो ऐसा उनका प्रेम है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा, गोपियों का प्रेम कैसा है। तो इससे आपको स्पष्ट होगा। समय का भी ध्यान रख रहा हूं। एक बार जो है महाराज की स्थिति उत्पन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण भूल गए कि मैं भगवान हूं। फिर गोपियों की इच्छा हुई कि महाराज हो और हम सब इनसे, कृष्ण से वो अलौकिक प्रेम, अलौकिक आनंद प्राप्त करें। तो यही भाव जो है भगवान शंकर को भी हुई और उनके पत्नी पार्वती को भी हुई कि हम भी आज
भगवान के महारास में हम भी शामिल हों। तो ये दोनों जो है ना चले महारास में शामिल होने। भगवान शंकर जैसे पहुंचते हैं वहां पे उस परिधि के आसपास जहां से वो महारास में प्रवेश करते, एक गोपी उनके सामने आई और पूछी कि भाई आप कौन है और कहां जा रहे हैं। तो यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। गोपी ने कहा उनसे कि भाई इस क्षेत्र में कोई किसी को अनुमति नहीं है जाने की, तो तुमको पता है मैं कौन हूं, तो आप कौन है। गोपी ने पूछा आप कौन है। तो शंकर भगवान ने बताया कि ये जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जो है उनके ब्रह्मांड का मैं गवर्नर हूं, उनके ब्रह्मांड का मैं गवर्नर हूं। भगवान सोचे कि इतना बोलने के बाद तो ये गोपी जो है ना प्राण बचा के भागेगी अपना, हमको कहीं रास्ता देगी। बड़ा गलती हो गया है भगवान, बड़ी गलती हो गई है। तो शंकर भगवान तो बोले कि भाई मैं शंकर हूं, मैं तो प्रलय लाता हूं और सारी शक्तियां मेरे पास है। और उन्होंने बताया कि मैं गवर्नर हूं उस ब्रह्मा के ब्रह्मांड का। तो उसने गोपी ने क्या बोला, जो वहां पे खड़ी थी, बोली कि भाग यहाँ से, भाग 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 यहाँ से, किसी पुरुष को परमिशन नहीं है। कोई सीधे सीधे भगवान शंकर को यही शब्द इस्तेमाल की, भाग यहाँ से, यहाँ पे पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो उधर जो है ना पार्वती जी खड़ी होकर सब देख रही थी और मजे ले रही थी। आज तो इनको पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण के महाराज में जो है ना आना इतना आसान नहीं है। वो तो स्त्री थी तो वो घुस गई, लेकिन ये फंस गए। लेकिन इनको जो है ना महाराज का आनंद इनको भी चाहिए। फंसने से क्या होता है, वो गए वृक्ष के पीछे खड़े होके, वो अपना शरीर को जो है ना स्त्री का रूप उन्होंने दिया। अब स्त्री का रूप धारण करके तब वो जाके महाराज में प्रवेश करने के अधिकारी बने। वो तो गोपियां इतनी शक्तिशाली हैं। गोपियां जो हैं कहा जाता है कि वो वेद की ऋचाएं हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इन ऋचाओं से भी उनका ऊपर स्थान है। और ये शास्त्रों में, ये पुराणों में ये वर्णन है कि गोपियां जब भगवान के गोलोक जाती हैं तो ब्रह्मा के सर के ऊपर अपना पैर रख के जाती हैं। तो गोपियों का तो कहना क्या, मैं तो बार बार बोलता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक बार हम सबों को भी गोपी का शरीर दे दो, हमारे भी कल्याण हो जाए। और गोपियां वो कैसी थी गोपियां भाई, अनपढ़ अनपढ़, माने शास्त्र वेद का जो है ना क ख ग उनको नहीं पता था। गोपियों को अनपढ़ थी वो, लेकिन भाव से किस स्थिति को प्राप्त है, प्रेम की महाभाव स्तर को प्राप्त है। वो उनके ऊपर एक ही व्यक्ति है जो कृष्ण को प्रेम करता है, उनके ऊपर, गोपियों से ऊपर, और वो स्वयं श्री कृष्ण ही है राधा के रूप में। तो गोपियां जो है ना भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या नहीं है।